तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लीड कोड 2573 से। इसका नाम है फाइंड द स्ट्रिंग विद एलसीपी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एलसीपी है क्या। एलसीपी ये बोल रहा है हमारे पास, एलसीपी फॉर्म है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। तो सबसे पहले प्रीफिक्स क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग दी हुई है ए बी सी डी। तो जो भी अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें और बनाते जाए, जैसे ए बी सी एंड ए बी सी डी, ये हमारे प्रीफिक्सेस होते हैं। मतलब कि स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर हम आगे जहाँ तक भी जाते हैं वो सब हमारे प्रीफिक्स होंगे, जैसे ए बी सी एंड ए बी सी डी, ये सब हमारे प्रीफिक्स होंगे। अच्छा, और ये लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास कोई दो हुआ स्ट्रिंग्स ए बी डी ई, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो इनका प्रीफिक्स है, मान लीजिए इसका प्रीफिक्स क्या क्या होंगे। इसके प्रीफिक्स होंगे ए बी सी, ए बी सी डी, और नीचे वाली के क्या होंगे, इसके होंगे ए बी डी एंड ए बी डी ई, ये इसके प्रीफिक्सेस होंगे। तो हमें बताना है इन दोनों में जो भी हमारा सबसे कॉमन प्रीफिक्स होगा। जैसे इसमें ये कॉमन प्रीफिक्स है, ये कॉमन प्रीफिक्स है, और कोई कॉमन प्रीफिक्स नहीं। तो जो भी इसमें से लॉन्गेस्ट होगा, लॉन्गेस्ट कौन सा होगा, ये होगा ए बी वाला। तो बस ये हमारा एलसीपी हो जाएगा। ए बी इज आर लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स फॉर दिस टू। ठीक, ऐसी कोई और एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए, तो मान लीजिए इसके लिए लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स कौन सा होगा, ये मैच करना है बिल्कुल, ये भी। तो इसलिए जो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स होगा वो होगा ये ए बी सी डी। मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके हम कहाँ तक दूर तक जा सकते हैं कि दोनों स्ट्रिंग एकदम एग्जैक्ट मैच हो। अच्छा, तो बस ये है हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमारे पास एक ग्रिड दी होगी जो कि n क्रॉस n साइज की होगी, ठीक है। तो इसमें हमें क्या कह रहा है, मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रिंग है ए बी सी डी, और इसमें कह रहा है कि ये हमारा कोई इंडेक्स होगा आई, मान लीजिए ये आई वाले इंडेक्स और ये वाले जे वाले इंडेक्स है, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है कि अगर हम आई इंडेक्स और जे इंडेक्स से स्टार्ट करें हमारी स्ट्रिंग को, तो हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स कहाँ तक होगा। मतलब इसका मतलब है कि मान लीजिए हमारे यहाँ पे लिखा है 1,2 पे कुछ नंबर लिखा है यहाँ पे। तो 1,2 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हम इसमें इंडेक्स करें स्टार्ट 1 से पहले, तो हम यहाँ से आई होगा हमारा यहाँ पे और जे होगा हमारा यहाँ पे, तो इसकी पूरी स्ट्रिंग कितनी बनेगी? तो इसके लिए बनेगी हमारी आई से स्टार्ट होने वाली बी सी डी, और जे से स्टार्ट होने वाली बनेगी हमारे पास सी डी। समझ रहे हैं ना? आई है हमारे यहाँ पे 1 और जे हमारा 2। तो आई से स्टार्ट होने वाली पूरी स्ट्रिंग क्या बनेगी, सब स्ट्रिंग बी सी डी, और जे से स्टार्ट होने वाली क्या बनेगी, जे वाला इंडेक्स 2 से, तो जे सी डी। तो ये हमें बता रहा है कि जो ये दो सब स्ट्रिंग बनेगी ना, उसका जो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स होगा उसकी लेंथ कितनी होगी। इसमें लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स कितना होगा? इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, पहले वाले ही नहीं कॉमन, तो यहाँ पे 0 लिखा होगा। सिमिलरली हम ये 0 0 का क्या मतलब है कि हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे जो कि 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगी, तो हो जाएगी ए बी सी डी। हम दूसरी स्ट्रिंग बनाएंगे जे वाली जो कि 0 से स्टार्ट होगी, तो वो भी हो जाएगी ए बी सी डी। तो इसमें लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स कौन सा होगा? ये पूरी स्ट्रिंग हो जाएगी क्योंकि पूरी कॉमन है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगी। मतलब समझ है ना? 0 0 के लिए हमारी लेंथ हो जाएगी 4। बस हमें क्वेश्चन ये कह रहा है, हमें ऐसी मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है और हमें क्या करना है, हमें स्ट्रिंग बतानी है जो इसके लिए सेटिस्फाई करती है उन कंडीशंस के लिए। अच्छा, पर ये स्ट्रिंग तो हमें बतानी है और हमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग भी बतानी है। अच्छा, मतलब कि कोई हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया, उसके लिए मान लीजिए कोई है, उसके लिए बी सी डी भी सेटिस्फाई कर सकती है और उसके लिए ए बी डी भी सेटिस्फाई कर सकती है, पर हमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट चाहिए। लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट कौन सी होगी? ये वाली। और लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट चेक कैसे करते हैं? हम हमेशा पहले कैरेक्टर से चेक करना चालू करेंगे। बी सी डी हो गई मान लीजिए ये, तो इसका पहला कैरेक्टर इसमें से छोटा कौन सा है? ए वाला, तो यही वाली हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। मतलब हम पूरी दोनों को चेक करेंगे और जहाँ पर भी हमें सबसे पहला छोटा मिल जाएगा वो हमारा वो हो जाएगी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट। इसका मतलब मान लीजिए कोई एक और एग्जांपल ले ए बी सी और एक है हमारे पास ए डी ई, तो इसके लिए लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट कौन सी होगी? अगर हम इसका जीरो कैरेक्टर चेक दोनों का सेम है, फिर हम फर्स्ट कैरेक्टर चेक करेंगे दोनों का सेम है, फिर हम सेकंड कैरेक्टर, इसका सेकंड कैरेक्टर छोटा है बी वाला, तो मतलब ये वाली जो है लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट हो जाएगी इस वाली से। ठीक, क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया ना क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो हमें मैट्रिक्स दी और हमें इसके लिए स्ट्रिंग बतानी है कि कौन सी सेटिस्फाई करेगी,
और अगर इसके लिए कोई भी स्ट्रिंग हम बनाएं और वो सेटिस्फाई नहीं करती है तो हमें क्या करना है, तो हमें कुछ नहीं, एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देनी है बस, कि इसके लिए कोई भी वैलिड स्ट्रिंग नहीं है। ओके, तब हम कैसे कर सकते हैं? जो हमें सबसे पहले हमारी ब्रूट फोर्स आती है वो तो यही है कि मान लीजिए हमें n क्रॉस n की मैट्रिक्स दी है, मतलब कि जो हमारी स्ट्रिंग बनेगी उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी लेंथ भी n होगी, तभी तो ये मैट्रिक्स बनने वाली है उससे। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, हम ना n लेंथ की सारी स्ट्रिंग बना लेंगे। n की वैल्यू है a, तो n की वैल्यू मान लीजिए 2, तो 2 लेंथ की सारी स्ट्रिंग कितनी होंगी, ए बी, सॉरी ए बी, ए सी एंड सो ऑन, ए जेड तक, फिर बी ए से लेके बी जेड तक, ऐसे हम सारी की सारी सब स्ट्रिंग्स बना लेंगे, मतलब सारी की सारी स्ट्रिंग बना लेंगे, फिर उसके लिए मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक, क्या ये मैट्रिक्स इस वाली स्ट्रिंग के लिए वैलिड है, और जिस भी स्ट्रिंग के लिए वैलिड होगी हम वो वाली रिटर्न कर देंगे सबसे पहले, समझ रहे हो ना? तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत ही ज़्यादा होगी। मान लीजिए n लेंथ की बनानी है तो हमें पहले तो सारी स्ट्रिंग बनाने में कितनी लगी टाइम, उसके लिए लगी 26 की पावर n। अच्छा, फिर उसके बाद ये मैट्रिक्स बनाने के लिए उसके लिए लगेगी हमारे पास n स्क्वायर, समझ लो ना, 26 n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 26 की पावर n, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जो बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, और हमारे कंस्ट्रेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो ये तो नहीं होने वाला। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम अपनी सेकंड अप्रोच पे चलेंगे, अप्रोच 2। सबसे पहले तो हम इसका कुछ वो ले लेते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन ये है, मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रिंग है ए बी सी डी, तो 0 0 की लेंथ कितनी होगी, वो होगी 4, मान लीजिए इसके लिए 1 1 की 3, 2 2 की 2, 1 1, मतलब जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो हमेशा कितने होंगे, मान लीजिए 0 इंडेक्स है, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड, और n की वैल्यू है 4, तो जो मेरे डायगोनल वाले एलिमेंट्स होंगे, मतलब जहाँ पर i इक्वल्स टू j होगा, मतलब जहाँ पे i j होगी इक्वल, उसकी जो लेंथ होगी वो हमेशा n माइनस आई होगी, समझ रहे हो ना? क्यों ऐसा, क्यों? तो मान लीजिए 0 0 पर है, तो अभी 0 0 स्टार्ट होने वाली कौन सी बनेंगे, ए बी सी डी, और उससे ए बी सी डी, तो ये तो पूरी सेम ही हो गई ना, तो इसीलिए कितनी हो गई, इसकी लेंथ 4 हो गई। ऐसे अगर हम 1 1 के लिए देखें तो क्या बनेगी, इसके लिए बनेगी बी सी डी और इसके लिए बनेगी बी सी डी, तो मतलब कि ये सेम ही होंगी हमेशा। अच्छा, ये सेम सबस्ट्रिंग बनेंगी, तो ये तो हमें पता लग गया कि अगर आई इक्वल टू जे तो उसके लिए n माइनस आई हमारी लेंथ होगी। अच्छा, अगर मान लीजिए हमारे पास जो ये मैट्रिक्स दिया, अगर मैट्रिक्स ऑफ आई जे की कुछ वैल्यू है, मान लीजिए 2, तो जो मैट्रिक्स ऑफ जे आई होगा ना वो भी इक्वल टू 2 ही होगा, मतलब कि जो मेरा मैट ऑफ आई जे है वो इक्वल्स टू होना चाहिए मेरे मैट्रिक्स ऑफ जे आई के। अब ऐसा क्यों है, मान लीजिए मेरे अभी मैं मान लीजिए अभी मैं ले लेता हूँ 1,2, ये आई हो गया जे, तो इसके लिए क्या बनेगी, इसके लिए बनेगी बी सी डी, और 2 से बनने वाली क्या बनेगी सी डी, तो इसके लिए कितनी है 0, और वैसे मैं 2,1 से देखूँ, समझ रहे हो ना, तो इसके लिए बनेगी सी डी, और इसके लिए हो जाएगी हमारे पास बी सी डी। तो ये तरह से देखिए हम दोनों को स्वैप ही तो करते हैं, अगर ये दोनों स्वैप है तो उसका प्रीफिक्स भी तो सेम ही होना चाहिए, तो इसीलिए जो मैट्रिक्स ऑफ आई जे है वो मैट्रिक्स ऑफ जे आई के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, और अगला हमारे पास है कि जो मेरा मान लो कि कोई और एग्जांपल लेके बताता हूँ, वो वाला पॉइंट मैं आपको, ए ए बी सी है मेरे पास, और यहाँ पर हाँ, अभी जो मेरे मैट्रिक्स ऑफ अगर मैं 0 0 की वैल्यू निकालूँ तो वो कितनी आएगी, वो आएगी मेरे पास 2, और जो मेरे अगर मैट्रिक्स ऑफ 1 1 की वैल्यू निकालूँ तो वो कितनी आएगी, वो आएगी 1, समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब जो मेरा मैट्रिक्स ऑफ आई जे अगर 0 के इक्वल नहीं है, मतलब उसमें कुछ कॉमन है, तो वो कितना होगा, वो होगा मेरा मैट्रिक्स ऑफ आई प्लस 1 जे प्लस 1 प्लस 1 के इक्वल, समझ रहे हो ना? या फिर इसके लिए एक एग्जांपल बताता हूँ, ए बी है मान लो, ठीक है, ये मेरी स्ट्रिंग है, और इसके लिए अगर मैं देखूँ मेरे 0,2 के लिए क्या आंसर बनेगा, तो 0 के लिए मेरी ए बी, और 2 से स्टार्ट होने वाली हो जाएगी मेरी ए बी, तो इसके लिए मेरी जो कॉमन एल सी पी आएगा वो आएगा 2, ठीक है। और अगर मैं वैसे ही देखूँ कि अगर मेरा 1,3 से क्या आंसर आएगा, तो ये हो जाएगी मेरी बी ए बी, और ये हो जाएगी मेरी बी, तो इसके लिए हो जाएगा 1। तो ऐसे समझ सकते हैं जब ये दोनों मैच कर गए तो मुझे ये आगे वाले मैच करने पड़ेंगे ना। अब इसके लिए तो मैंने +1 कर दिया कि मेरे यहाँ से आ जाएगा +1, पर मुझे इसके लिए निकालना है, तो इसके लिए क्या होगा, जो भी मेरा इन दोनों के आगे वाला इंडेक्स होगा जो भी उसकी वैल्यू होगी उससे आ जाएगा, समझ रहे हो ना?
कि मेरा वन तो इसके लिए ऐड हो गया कि दोनों ए सेम है, तो वन तो मैंने इसके लिए ऐड कर दिया +1। और अब मेरे को क्या करना है, मुझे आगे के लिए आंसर देख लूंगा कि आगे से कितने लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स आएगा, उसको मैं अपने उसमें ऐड कर लूंगा। वैसे अगर मान लीजिए मैं बी के लिए भी देखता, अगर बी के लिए भी यही लॉजिक लगाता, तो मेरा क्या होता कि बी भी मेरा मैच कर जाता, मैं आगे के लिए देख लेता। अब आगे के लिए कुछ भी कॉमन नहीं होता, या मेरा 0 10 कर देता, और ये मेरा +1 या +2 तो हो ही जाता, तो मेरे यहाँ से 2 ही आ जाता। अच्छा, तो ये हमने 3 पॉइंट्स ऑब्जर्व कर लिए। क्या कि मैट्रिक्स ऑफ आई, आई जो है मेरा वो n-i के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, तो मेरा मैट्रिक्स ऑफ आई जे है वो इक्वल होगा मेरे मैट्रिक्स ऑफ जे आई के, ठीक है। और जो मेरा मैट्रिक्स ऑफ आई जे है वो इक्वल टू होगा 1 प्लस मैट्रिक्स ऑफ i+1 एंड j+1 के इक्वल। ये 3 पॉइंट होने चाहिए। अगर इसमें से कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता तो हम डायरेक्ट एम्प्टी रिटर्न कर देंगे, समझ लो ना कि ये 3 वैलिड कंडीशन होनी चाहिए। अभी तीनों वैलिड ही नहीं है, इसमें से कोई भी फॉल्स हो रही है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एम्प्टी रिटर्न कर देंगे कि ऐसी कोई स्ट्रिंग बनी नहीं सकती। ठीक, अब कैसे करेंगे? अब वैसे ही जो मैंने क्वेश्चन में बोला है वो करते जाओ। कि क्या, मान लीजिए मेरी स्ट्रिंग है जो मुझे 4 लेंथ की बनानी है, ये मेरे 4 वो हो जाएंगे एम्प्टी डब्ल्यू, ठीक है। अब मैं अब आई इज टू 0 पर, मान लीजिए इस वाले पर। अब मैं अपना कैरेक्टर करूंगा, मैं सिंस स्मॉलेस्ट बनाना चाह रहा हूँ ना, तो मैं कैरेक्टर इज टू के से स्टार्ट करूंगा, समझ लो ना क्यों, क्योंकि मुझे लेक्सिकोग्राफिकल स्मॉलेस्ट चाहिए। मैं सबसे पहले छोटा रखता चलूंगा, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ताकि मेरी जो मैं आंसर बना रहा हूँ वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट ही बने हर बार। ठीक, अब मैं इंडेक्स 0 से स्टार्ट करूंगा मान लो, ठीक है। तब मैं यहाँ पर हूँ, अब मैंने देखा कि एम्प्टी है तो मैं यहाँ पे अपना करंट वाला कैरेक्टर पुट कर दूंगा, ओके ए। अब अब कुछ नहीं, अब मैं इस वाले मान लीजिए आई इक्वल टू 0 मेरा यहाँ पर है, तो मैं इसके लिए मैंने कैरेक्टर पुट कर दिया। अब मैं इस पूरे पर ट्रैवर्स करूंगा इसके वाले इंडेक्स पे। अब जहाँ पर भी मुझे आई जे मैट्रिक्स ऑफ 0 j इज नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा, मतलब मुझे जहाँ पर भी 0 नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, वहाँ पे मैं ए पुट कर दूंगा। समझ लो ना क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मान लो मेरे पास कोई स्ट्रिंग होती ABCD, तो मेरा ए तो अभी हो जाता है 0th इंडेक्स, ठीक है। अब मेरा 0 1 क्या दिखाता कि मेरी ये वाली तो 0 से स्टार्ट हो रही है, पर आगे वाली मेरी BCD होती, अगले वाली मेरी 0,2 क्या होती, CD होती, अगले वाली क्या होती मेरी D होती, ठीक है ना। ये 0 वाली ये 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। अब इसमें मान लो, अब मेरा अगर एक भी कैरेक्टर सेम होगा, मान लीजिए ए भी सेम होता, तो मेरे यहाँ पे कम से कम 1 तो होता ना कि मेरा एक कैरेक्टर मैच कर रहा है। और अगर मेरा एक कैरेक्टर मैच कर रहा है तो मुझे ये भी मेरा कौन सा इंडेक्स है, ये मेरा 1 वाला, ये 2 वाला, 3 वाला, समझ लो ना। तो मुझे इस पे भी अगर मेरा ये सेम होता तो मुझे इस पे भी ए रखना पड़ता ना, अगर सेम होता तो। अगर सेम होता तो मेरा वैल्यू 0 होती ही नहीं। मतलब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, AABC या फिर AB है मान लो, ठीक है। और ये वाली 0 1 के हिसाब से बनाऊंगा तो BAB, 2 के हिसाब से बनाऊंगा तो AB, और 3 के हिसाब से बनाऊंगा तो खाली B, ठीक है। अब मान लो मैं इस वाले 0 पर हूँ, अब मेरा 0 0 क्या होगा, 0 0 तो मेरा 4 ही होगा। अब मेरा 0 1 क्या होगा, 0 1 होगा मेरा। इन दोनों में लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स कौन सा है, 0। सही तो बात है, क्योंकि मेरा ए बी से मैच हो ही नहीं रहा है। अब मेरा इसमें और इस वाले में लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स क्या होगा, इसमें होगा मेरा 1, क्योंकि ए जो है मेरा ए से मैच कर रहा है ना, ठीक है। तो मेरा इसका 0 नहीं है, तो मतलब ये वाला कैरेक्टर मेरा सेम है। तो मुझे पता लग गया ना कि ये वाला कैरेक्टर सेम है, तो मुझे इस इंडेक्स पे भी तो ए ही रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता, सेकंड इंडेक्स पे जाता और यहाँ पर भी ए रख देता, ठीक है। वैसे मैं थर्ड पे चेक करता कि क्या मेरा मैट्रिक्स ऑफ 0 3 इक्वल, मतलब 0 के इक्वल तो नहीं है। अगर नहीं है तो मैं वहाँ भी रख देता, क्योंकि वहाँ भी मेरा अगर ए से स्टार्ट हो रहा होता तो यहाँ पे तो मेरा ए आ जाता, मुझे यहाँ पे भी मैच करना पड़ता था। ठीक, ऐसे ही मैं अपना पूरा ट्रेवर्स कर लूंगा हर एक इंडेक्स के लिए। और जैसे मैं एक इंडेक्स के लिए ट्रेवर्स कर लूंगा, तब मैं क्या करूँगा, मैं अपने कैरेक्टर को इंक्रीज कर दूंगा। मेरा कैरेक्टर हो जाएगा B, मान लो मैंने एक निकाल लिया, ठीक है। अब मैं 1 पर आया, मैं पहले यहाँ चेक करूंगा कि यहाँ मेरा पहले से कोई कैरेक्टर तो पुट नहीं है, एंड मेरा पहले से कैरेक्टर पुट है यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा पहले से पुट है तो मतलब पीछे वाले किसी से मैच हो चुका है, तो वो पीछे वाले से मैच हो चुका है तो उसके आगे वाले भी उससे मैच हो गए होंगे, समझ रहे हो ना। कि मान लो भी मैंने यहाँ B रख दिया और यहाँ भी मेरा B आ जाता। अब मैं ये फर्स्ट वाले इंडेक्स के लिए पूरा आ जाता, तो मैं सेकंड वाले के लिए निकालता, सेकंड वाले के लिए निकालता तो मेरा हो जाता मान लीजिए C, ठीक है। तो मैं क्या करता, अब मैं यहाँ पर आता, और यहाँ पे तो मेरा A पहले से रख चुका हूँ। और ये एक कहाँ से आया, ये इस वाले से। अगर फिर मैं यहाँ पे सी कर दूंगा तो मेरी पीछे वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना, क्योंकि पीछे वाले के हिसाब से मुझे ए मैच करना था, इसके साथ वो मैंने पहले ही कर दिया। तो मैं यहाँ पे ए सी ना पुट करके बस कंटिन्यू कर दूंगा कि मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ मैं पहली कैरेक्टर रख चुका हूँ, वो है मेरा ए, ठीक है। मैं वैसे ही आगे बढ़ जाऊंगा बी के ऊपर। अब लेकिन यहाँ पे भी मैं पहले ही रख चुका हूँ तो मुझे यहाँ भी कुछ नहीं रखना। अब मैं आगे निकल जाऊंगा, बस ऐसे मैं अपनी पूरी स्ट्रिंग बना लूंगा। पर इसमें एक दिक्कत है,
अगर मान लो मैं ऐसे बनाते बनाते अपने सारे के सारे कैरेक्टर्स रख चुका हूँ जेड तक, समझ रहे हो ना, पर अब मुझे फिर से मैंने कैरेक्टर को प्लस प्लस कर दिया और मेरे पास अभी भी कोई खाली रह गई, मान लीजिए ये स्पेस खाली रह गया, समझ रहे हो ना, तो क्या होता, तो कुछ नहीं होता, मैं ये बना ही नहीं पाता, समझ ना, क्योंकि मेरे पास अल्फाबेटिकली 26 ही तो कैरेक्टर है, मैं 27 कैसे रख दूंगा। इसका एग्जांपल देखें तो क्या होगा, अगर मान लीजिए मुझे एक 27 लेंथ की स्ट्रिंग बनानी है, मान लीजिए इस लेंथ है इसकी स्ट्रिंग है 27, और जो इसमें डायगोनल नंबर सारे तो यही हो जाएंगे n-i, पर अगर और उसमें सारे के सारे यूनिक कैरेक्टर रख दूं मैं ए बी सी डी से लेकर जेड तक, 27वां कैरेक्टर क्या होगा, मैं कह रहा हूँ कि 27वां कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करता हो, पर ऐसा थोड़ी हम ए से लेकर जेड तक ही तो बना सकते हैं, और ये सारे के सारे जीरो हो मेरे, मान लो मतलब कि मेरा कुछ भी मैच नहीं करता, मुझे 27 कैरेक्टर रखने पर, ऐसा थोड़ी होता है, समझो ना, तो इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट एम्प्टी रिटर्न कर देंगे स्ट्रिंग, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 27 यूनिक कैरेक्टर रखना और अल्फाबेटिकली स्मॉलेस्ट भी बनानी है और सारे जीरो भी हैं, समझिए ना, अगर आपको समझ नहीं है तो पीछे जाके बात दोबारा देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, बस इतना सा था, मतलब जब मेरा पूरा हो जाएगा तो मैं अपनी स्ट्रिंग रिटर्न कर दूंगा, समझ रहे हो ना, पर फिर भी हमें चेक लगाने के लिए कि हमारी वैलिड स्ट्रिंग बनी या नहीं बनी, हम क्या करेंगे, जो मान लीजिए हमारी स्ट्रिंग बन गई ए बी बन गई, ठीक है, तब हम इसके लिए दोबारा से एक मैट्रिक्स बना लेंगे चेक करने के लिए कि क्या हमने जो स्ट्रिंग बनाई है वो इसको सेटिस्फाई करती भी है नहीं करती, समझ लो ना, तो अब इसकी स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे हम, वैसे ही मान लीजिए मैं दो लूप लगा लूंगा जो मेरे n-1 से 0 तक जाएंगे और n-1 से 0 तक जाएंगे, मान लीजिए 4, ये i वाला था मेरा, ये था मेरा 4 j वाला, ठीक है, अब मैं चेक कर लूंगा अगर मेरा i j है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैट्रिक्स ऑफ i j में डायरेक्टली n-i पुट कर दूंगा, ठीक है, एल्स अगर मैं चेक कर लूंगा अगर मेरा कैरेक्टर इक्वल है दोनों का, समझ लो ना, अगर मेरा s ऑफ i इज इक्वल्स टू s ऑफ j के, तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, मैट्रिक्स ऑफ i j इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ i प्लस 1 j प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, एल्स मैट्रिक्स ऑफ i j इज इक्वल्स टू 0, बस फिर मैं आखिर में चेक कर लूंगा अगर जो मैंने मैट्रिक्स बनाई है वो मेरी गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है तो मैं रिटर्न कर दूंगा स्ट्रिंग, वरना मैं एम्प्टी रिटर्न कर दूंगा यहाँ पर भी, समझ रहे हो ना। तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि हमें ये दोबारा से मैट्रिक्स निकालने की क्या जरूरत है अगर हम डायरेक्ट आंसर बना पा रहे हैं, तो समझ रहे हो ना, तो इसकी जरूरत हमें इसीलिए है चेक करने के लिए, क्योंकि मान लेते हैं अगर हमारे पास जो हम ग्रीडीली निकाल रहे थे कि हम बस चेक लगा रहे थे कि अगर यहाँ पे मान लो कि ये ए है, यहाँ मैंने ए पुट कर दिया, तो मैं क्या चेक करता अगर मेरा मैट्रिक्स आई जे ग्रेटर देन 0 है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर भी ए रख दे रहा था लाकर, और ऐसा भी तो हो सकता है जो मेरी लेंथ है वो n इज टू 4 है और यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ आई जे में कुछ 10 रखा हो, ये तो इनवैलिड हो जाएगा ना, कि हमारी n इज टू 4 ही हो सकती है या फिर हमारे पास 10 रख दिया, अच्छा ठीक है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि मान लो अभी मेरे पास ये 0 2 में 0 1 2 3 में ऐसा रख रखा था कुछ कि हमने ये बना लिया कि यहाँ से सही है कि 0 2 में मान लो अभी यहाँ पे 2 रखा, 0 2 में 2 रखा था कि मेरा 0 से स्टार्ट होने वाला 2 से स्टार्ट होने वाला भी ये बनेगा 2, और अगर मान लेते अगर हम इस पर आते हैं, ठीक है, और इस पर आके हम वहाँ चेक कर लेते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, मतलब समझो ना कि 2 जी, और हो सकता था कि जो मेरा जब मैं यहाँ पर आता इसको निकालने तो मैं यहाँ पे चेक कर ले रहा था कि क्या मेरा कैरेक्टर भी रखा हुआ है, अगर कैरेक्टर मेरा रखा हुआ है तो मैं इसे चेक ही नहीं कर रहा था, बस आगे छोड़ दे रहा था, कंटिन्यू कर दे रहा था, कोई इसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, पर ऐसा भी तो सकता है 2 0 के लिए मेरे पास कुछ और वैल्यू रखी हो, मान लेते हैं 4, और ये तो वैल्यू नहीं है ना, मैंने बताया था 0 2 के लिए 2 है तो 2 0 के लिए भी 2 होनी चाहिए, तो इस तरह के बहुत सारे केसेस बन सकते हैं जिसमें गलत डेटा पुट करा हो और हमारे पास वो स्ट्रिंग बनाते हुए निकल जाए हमसे, क्योंकि हम बस थोड़े चेक लगा रहे हैं कि अगर मैट्रिक्स ऑफ आई जे अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है तो ए को पुट कर दो, या फिर जो भी करंट कैरेक्टर है उसे पुट कर दो, या फिर अगर मेरा करंट कैरेक्टर रखा हुआ है तो मैं इस वाली रो के लिए कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, समझ रहे हो ना, इस तरह के बहुत सारे चेक हो सकते हैं जो हमारे फेल कर सकते हैं, ऐसे हमें बहुत सारे इफ लगाने पड़ेंगे, उनसे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक मैट्रिक्स ही क्रिएट कर लेंगे डायरेक्ट और उसको चेक कर लेंगे कि जो हमने स्ट्रिंग बनाई है अपने गिवन डेटा के साथ से वो इसके मैच हो रही है, अगर वो इसकी मैच हो रही है तो हम रिटर्न कर देंगे अपनी करंट वाली स्ट्रिंग जो हमने बनाई है, वरना हम रिटर्न कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग, बस इतना सा था। आइए अब इसे कोड करके देख लेते हैं। तो चलिए अभी इसे कोड करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी लेंथ निकाल लेते हैं कि जो हमारी स्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ कितनी होगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास LCP डॉट साइज़ मान लीजिए। अब मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ अपनी आंसर नाम की जो कि मेरी n होगी
और उसमें भी मान लीजिए मैं 0 रख देता हूँ बस चेक करने के लिए। और जो मेरा करंट कैरेक्टर जैसे मैं पुट करूँगा वो हो जाएगा मान लीजिए मेरा ए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 और लेस देन है, मैं हर एक उस पर जाऊँगा रो वाइज, सब बताया था ना मैंने उसमें। ठीक है, मैं चेक कर लूँगा अगर जो मेरा आंसर ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब कि मेरा आंसर जो मेरा करेक्ट कैरेक्टर है उसमें कुछ 0 की जगह कुछ और पड़ा हुआ है, तो मुझे कुछ डालने की जरूरत नहीं है, मैं आगे बढ़ जाऊँगा, कंटिन्यू कर दूँगा। ठीक है, वैसे ही अगर जो मेरा करंट कैरेक्टर है इफ़ सी एच जो है मेरा वो जेड से बड़ा हो जाता है, मतलब मेरा 26 के 26 कैरेक्टर यूज़ हो चुके हैं, पर मुझे अभी भी कुछ रखना है तो मैं नहीं रख सकता, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं उसके लिए एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं हर एक क्या हो गया ये से बार बार, हाँ, अब मैं हर एक जे पे जाऊँगा, मान लीजिए जे कहाँ से होगा, मेरा आई से स्टार्ट होगा, जे लेस देन एन तक एंड जे प्लस प्लस। अब मैं कुछ नहीं यहाँ पे बस एक चक्कर लगा लूँगा, अगर मेरा एल सी पी ऑफ आई जे अगर मेरा है मतलब जे से बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने रिज़ल्ट ऑफ जे में पुट कर दूँगा करंट वाले कैरेक्टर को, बस इतना सा काम करूँगा। और जब मेरा ये लूप पूरा हो जाएगा मैं अपने करंट कैरेक्टर को आगे बढ़ा दूँगा। ओके, अब मैं एक मान लीजिए वेक्टर बना लेता हूँ, तो मैं वेक्टर में क्या स्टोर करूँगा, मैं अपना नया वाला वेक्टर बना रहा हूँ कि जो मैंने स्ट्रिंग बना लिया उससे मेरा क्या आंसर बन रहा है, मतलब क्या उससे मेरी बन रही है। तो उसे मान लीजिए मैं मैट्रिक्स बोल देता हूँ, मैट्रिक्स ऑफ n+1 कोमा वेक्टर ऑफ इंट n+1 कोमा 0, बस ये। ठीक है, अब मैं यहीं पर चेक कर लूँगा, मान लीजिए मैंने बताया था ना पीछे से क्यों चालू करा, फॉर इंट आई इक्वल्स टू n-1 आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस माइनस, फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू n-1 जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जे माइनस माइनस। अब मैं इसमें यहाँ पे क्या करूँगा, अगर जो मेरा आंसर ऑफ आई जो है वो इज इक्वल्स टू मेरा आंसर ऑफ जे के, मतलब दोनों कैरेक्टर मेरे सेम है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने जो ये करंट वाली मैट्रिक्स है जिसको मैंने मैट नाम दिया है, मैट्रिक्स ऑफ आई जे में स्टोर कर लूँगा इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ आई+1 j+1+1, ये मैं स्टोर कर लूँगा अपनी करंट वाली मैट्रिक्स में। अगर मेरा इक्वल्स टू नहीं है तो मेरा क्या होगा, तो मतलब कि जो मेरा मैट्रिक्स ऑफ आई जे उसमें 0 आना चाहिए। ओके, मैट्रिक्स ऑफ आई जे इज़ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा मेरा। ओके, अब जब मैंने ये पूरा का पूरा बना लिया है तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि मैं यहीं पे डायरेक्ट चेक कर लेता हूँ कि जो मेरा ये कैलकुलेटेड वाला अगर इक्वल नहीं है, समझ रहे हो ना, अगर जो मेरा मैट्रिक्स ऑफ आई जे है वो इक्वल्स टू नहीं है मेरे एल सी पी के, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहीं से डायरेक्ट रिटर्न कर दूँगा अपनी एम्प्टी स्ट्रिंग, वरना मैं क्या करूँगा, मैं रिटर्न कर दूँगा अपने आंसर को, बस इतना सा था ये। इसमें मैंने क्या करा, मैंने बताया था ना कि मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा उसे एल से चेक करूँगा, पर मैंने जो मैट्रिक्स है वो n+1 क्यों नहीं, ताकि मुझे एक्स्ट्रा चेक नहीं लगाने पड़े, मैं डायरेक्ट i+1 और j+1 कर पाऊँ लास्ट कॉलम और लास्ट रो के लिए भी। जब मैंने ये कैलकुलेट कर लिया मेरा करंट वाला सेल मान लीजिए, तो मैंने उसको एल के करंट सेल से ही कैलकुलेट वो चेक कर लिया, समझ कि मुझे पूरा मैट्रिक्स को पूरा एल से चेक करना ही था, तो मैं उसे अभी करंटली चेक कर ले रहा हूँ जब मैं बना रहा हूँ। और वो अभी अगर एक भी सेल इक्वल नहीं है तो मेरी पूरी मैट्रिक्स बाकी इक्वल हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, पूरी तो मैट्रिक्स सेम नहीं होगी, तो इसलिए मैंने यहीं से डायरेक्ट रिटर्न कर दिया एम्प्टी स्ट्रिंग। अब इसे चला के देख लेते क्या ये चल रहा है, कंपाइलेशन एरर, अच्छा रिजल्ट नहीं से मैंने आंसर बोला। चल रहा है, इसे सबमिट करके देखते क्या ये एक्सेप्ट हो रहा है। और बहुत बढ़िया, ये हमारे पहली बार में ही एक्सेप्ट हो गया। अगर आपको ये अप्रोच पसंद आई और एक्सप्लेनेशन भी, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।